नारायण 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 नारायण। श्रीमद् कुंज बिहारी डे नमः। श्री बिहारी जी के चरणों में आप सभी के लिए मैं हृदय से मंगल प्रार्थना करता हूँ। अस्तु। प्रसंग चल रहा है मया ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना। भगवान अपने ही श्रीमुख से कह रहे हैं कि मैं हर जगह पर मौजूद हूँ, हर समय में मौजूद हूँ, हर वस्तु में मौजूद हूँ। यानी हर देश में, हर काल में, हर वस्तु में मैं मौजूद हूँ। लेकिन इसकी अनुभूति कैसे हो, साधक को, जिज्ञासु को, उनके प्रेमियों को इसका अनुभव कैसे हो पाए, उसके लिए उन्होंने कुछ साधन बताए। तो उन्हीं साधनों में प्रसंग चल रहा है कि मयि च अनन्य योगेन भक्ति अव्यभिचारिणी। मेरी भक्ति ये भी एक साधन है मुझे समझने में, ध्यान देना। और बल्कि जहाँ तक मैंने ये जो समझा है कि ईश्वर की जो उपासना है यही सबसे बड़ा साधन है ईश्वर को समझने में। और जितने भी साधन हैं वो भी आपकी सहायता करेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा सहायक है ईश्वर की उपासना, ईश्वर से प्रेम, कृष्ण से प्रेम। अब वो उसमें कुछ शर्त लगा रहे हैं। देखिए, मेरी उपासना हो लेकिन अनन्य योग, ध्यान देना। यदि आप लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे तो आपकी समझ में आएगी बातें। एक होता है अन्य योग, एक होता है अनन्य योग। तो अन्य योग का मतलब है कोई दूसरा भी सहायता है, मतलब आपकी भी हमें जरूरत है लेकिन साथ में हमें औरों की भी जरूरत है। हम आपका भी सहारा लेंगे और हम दूसरों का भी सहारा लेंगे। जैसे स्वामी रामकृष्ण परमहंस अपने साधकों से कहा करते थे कि जो पतिव्रता स्त्री होती है, पतिव्रता स्त्री का मतलब है जो केवल अपने पति से प्रेम करती है, तो वो यदि उसे कोई आवश्यकता है, उसे कोई जरूरत है, तो चूंकि वो मात्र अपने पति से प्रेम करती है तो वो अपने पति से ही कहेगी। हर आवश्यकता, हर सुख, हर दुख अपने पति को सुनाएगी। लेकिन जो ऐसी स्त्री है जो 4 पुरुषों से संपर्क रखती है, तो वो जब उसे कोई आवश्यकता होगी और जब वो 4 में से एक को सुनाने के लिए जाएगी तो वो कह देगा उसको सुना दो जाकर के। जब वो एक को समस्या सुनाएगी वो कहेगा तो उसको सुना दो, उससे समाधान कर लो। तो ये है अन्य योग। तो यहाँ कहा गया है कि मेरी उपासना हो, लेकिन वो उपासना कैसी हो, अनन्य योग। यानी मेरा ही आश्रय, केवल और केवल मेरा ही आश्रय और किसी का सहारा नहीं। चाहे जिंदगी में दुखों का समापन हो चाहे ना हो, चाहे कुछ मिले चाहे ना मिले, लेकिन केवल एक ईश्वर का आलम्बन लेकर के चलना और किसी का सहारा नहीं लेना। यदि कोई सहारा देना भी चाहेगा तब भी वो उसका सहारा नहीं पकड़ता साधक। कहा मेरी आवश्यकताएं तो केवल परमात्मा ही पूरी करेगा। तो इसका नाम है अनन्य योग। तो भगवान ये कह रहे हैं कि मेरी उपासना करे, मेरी भक्ति करे, लेकिन केवल मेरी ही भक्ति करे। ऐसा ना हो कि वो, और मैं बात बार बार कहता हूँ कि हमारे मन में ये जो चलता रहता है एक कहीं ना कहीं हमारी अज्ञता का प्रतीक है कि हम 4-5 अलग अलग विग्रह ला करके अपने घर में रख लेते हैं और फिर मन में कल्पना करते हैं कि यदि इनकी पूजा नहीं हुई तो नाराज हो जाएंगे, इनकी पूजा नहीं हुई तो नाराज हो जाएंगे। ये हमारी अपनी ही सोच हम उन पर डालते हैं। वस्तुतः ईश्वर है और वो एक है। आप उसको जिस किसी एक रूप में पूजना शुरू कर दो, बस आपकी सारी आवश्यकताएं वहीं से पूरी होने लग जाएंगी। इसलिए भगवान कृष्ण तो गीता में कहते हैं कि जो लोग दूसरों की भी उपासना कर रहे हैं, किसी और की भी, मेरे को छोड़ करके यदि वो किसी और की उपासना कर रहे हैं, किसी और देवता की उपासना कर रहे हैं, तो वो भी मेरी ही उपासना कर रहे हैं। वो उपासना तो मेरी ही है लेकिन अविधि पूर्वकम,
वो जब उनसे मांगते हैं तो मैं ही देता हूं उनको, मेरे माध्यम से ही उनके पास वस्तु जाती है, लेकिन वो सीधे हमसे न मिल करके वो उनके माध्यम से हमें पूज रहे हैं। तो यहाँ वो स्वयं कहते हैं कि केवल मेरे साथ जुड़ जाओ। इसका नाम है अनन्य योग। और दूसरा कहा अव्यभिचारिणी भक्ति। अव्यभिचारिणी का अर्थ है, मैंने आपको कल भी कहा था, कि जिसमें व्यभिचार ना आए। व्यभिचार का मतलब यही है कामना से रहित, कामना का अभाव। प्रीयते अमलया भक्त्या हरि अन्यत विडम्बनम, न दानम न तपो नेज्या न शौचम न वृतानि च प्रीयते अमलया भक्त्या हरि अन्यत विडम्बनम। भगवान प्रहलाद जी ने भागवत में जो दैत्य बालक थे उनको ये उपदेश किया कि न दानम न तपो नेज्या न शौचम न व्रतानि च। कोई व्यक्ति ऐसा न सोचे कि केवल दान करने से ही परमात्मा प्रसन्न होता है। ठीक है, यदि है तो जरूर करना चाहिए, लेकिन यदि नहीं है तो ऐसा न सोचे कि हम दान नहीं करते तो हमें ईश्वर नहीं मिलेगा। न दानम न तपो, यदि हम तप कर सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं कर सकते हैं तो मन में परेशान होने की जरूरत नहीं है। यदि हम निज्या यज्ञ आदि हम कर सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं कर सकते हैं तो कोई मन में परेशान होने की जरूरत नहीं है। न शौचम, यदि हम पवित्रता से यानी स्नान करके पूजा पाठ कर सकते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन यदि हमारे शरीर में वो सामर्थ्य नहीं है कि हम स्नान आदि कर सके तो कोई बात नहीं है। न दानम न तपो नेज्या न शौचम न व्रतानि च, यदि हम व्रत रख सकते हैं, एकादशी का व्रत है या अन्य जो भी व्रत हैं, अच्छी बात है, रख सकते हैं तो रखने चाहिए। इसमें ये नहीं है कि नहीं रखने चाहिए। यदि हम ये सब चीजें कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसा न सोचें कि यदि हम नहीं कर पाएंगे तो परमात्मा नहीं मिलेगा। प्रहलाद जी ने कहा प्रियते अमलया भक्त्या, अमलया मल रहित, कामना रहित, इच्छा रहित जो उपासना है उससे परमात्मा प्रसन्न होता है। मान लो हम व्रत रखते हैं लेकिन हमारे मन में कामना है, ये हमारा काम हो जाए, इस काम सिद्ध हो जाए, बच्चा हो जाए, नौकरी लग जाए, तो वो अमल भक्ति नहीं है। हम यज्ञ कर रहे हैं, हम रोज 3 बार स्नान करते हैं, लेकिन कामनावान जो व्यक्ति है तो वो कामनावान व्यक्ति की जो भक्ति है, उपासना है, वो व्यभिचारिणी भक्ति है। इसलिए यहां पर कहा कि एक तो अनन्य भक्ति और एक अव्यभिचारिणी भक्ति, जिसमें व्यभिचार ना हो। व्यभिचार का मतलब है कि हमारे मन में इधर उधर मन में भटकाव ना हो, हमारा जिससे हम प्रेम करते हैं महत्व भी उसी के प्रति हो। ध्यान देना, जिससे प्रेम करते हैं उसी को हम चाहते हैं, जिसकी सेवा करते हैं उसी से हमारा प्रेम है। ध्यान देना, जैसे मैंने पहले भी कई बार कहा है कि आपके घर में एक कोई आया, आपके बच्चे को संभाल रही है, आपके बच्चे को दूध पिलाती है, स्नान कराती है, सब कुछ करती है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि उसकी अटैचमेंट भी आपके बच्चे के साथ होगी। हो सकता है उसका एक अपना बच्चा है, उस बच्चे के लिए कुछ जरूरतें हैं जो शायद आपके बच्चे की सेवा करने से पूरी हो रही है, तो उसका जो प्रेम है वो तो अपने बच्चे से है, क्योंकि आपने कह रखा है कि तू मेरे बच्चे को संभालेगी तो मैं तेरे बच्चे के लिए सामान देता रहूंगा। तो वो आपके बच्चे की सेवा जरूर कर रही है, लेकिन उसका जो लगाव है, जो प्रेम है, वो अपने बच्चे के साथ है। तो ऐसे ही ऐसा ना हो कि आप भगवान की सेवा तो कर रहे हैं, लेकिन भगवान की सेवा करके उसी आया की तरह अपनी दुनिया की आवश्यकताएं पूरी कर रहे हैं, तो वो व्यभिचारिणी भक्ति है। ध्यान देना। तो कैसी भक्ति होनी चाहिए कि जिसकी सेवा कर रहे हैं प्यार भी हम उसी से कर रहे हैं, और जिससे हम प्यार कर रहे हैं हम उसी की सेवा कर रहे हैं। तो भगवान कृष्ण कहते हैं जब कोई व्यक्ति मुझसे ही प्रेम करता है, केवल मुझसे प्रेम करता है और मेरी ही सेवा करता है, तो उसको मैं जल्दी सुलभ हो जाता हूं। मतलब तस्याहम सुलभ पार्थ। ध्यान देना, मैं उसके सामने प्रकट हो जाता हूँ, उसके हृदय में मैं वो ज्ञान, वो प्रज्ञा प्रकट कर देता हूँ कि वो हर जगह मुझे देखने लग जाता है।
और इसी में आगे एक साधन और बताया, विविक्त देश सेवित्वम आरतिर जन संसदी। ध्यान देना, ये भी मैं साधकों को विशेष रूप से कहता रहता हूं, विविक्त देश सेवित्वम, अकेले रहने की आदत बनाओ। ये भगवान कृष्ण कह रहे हैं, अकेले रहना सीखो। और जन संसदी अरति, जन समुदाय में मतलब भीड़ भाड़ आपको स्वाभाविक अच्छी ना लगे, ये भी एक साधन है। अकेले में रहना अच्छा लगे और भीड़ भाड़ में रहना अच्छा न लगे। ध्यान देना, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको अकेले में रहना भी अच्छा लगता है, लेकिन भीड़ भाड़ में रहना भी अच्छा लगता है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको भीड़ भाड़ में ही रहना अच्छा लगता है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको भीड़ भाड़ बिल्कुल पसंद नहीं, अकेले में ही रहना अच्छा लगता है। तो यहाँ पर यही बताया कि जिसको अकेले रहना अच्छा लगता है, क्योंकि जब आप अकेले रहना सीखोगे तभी आपका मन अंतर्मुख होगा और तभी आपको समझ पाओगे। इसलिए यदि आपको वृंदावन में वास करना है तो अपने घर में ही अकेले रहना सीखो। अपने घर में ही कमरा बंद करके अकेले बैठो, ईश्वर से प्रार्थना करो, इतना विश्वास कर लो, हमारी बात पर इतना विश्वास कर लो कि जिस कमरे में तुम बैठे हुए हो उस कमरे में परमात्मा भी है। जब तक ये बात समझ में नहीं आ रही है तब तक आप इसे मान लो कि जिसमें तुम हो उसमें ईश्वर भी है। अब बस बैठो अपने, चाहो तो आप उससे बातें करो और चाहो तो मौन हो जाओ, शांति से अपने अंदर देखना शुरू करो, अपने मन को देखना शुरू करो। तो इसमें लिखा है कि विविक्त देश सेवित्वम, अकेले में रहना, और अरतिर जन संसदी, जन समुदाय से दूरी बना के चलना। भीड़ भाड़ में जाना पड़ता है, चले जाते हैं, एक हमारी व्यवहारिकता है उसको देखते हुए, लेकिन जो हमारी स्वाभाविक स्थिति है वो तो अकेले रहना ही अच्छा लगता है। तो यदि ऐसी हमारी स्वाभाविक नैसर्गिक सोच बन गई है तो ये बहुत अच्छा साधन है। क्योंकि जिन्होंने भी कुछ ईश्वर को समझा है, जिन्होंने भी खोज की है, वो एकांत में बैठ करके खोज की है। इसलिए और देखो, ध्यान देना, जो लोग ज्यादा विषय भोगों में लगे हुए हैं और जब उनको अकेले रहना पड़ जाता है तो वो तो डिप्रेशन के शिकार बन जाते हैं। परंतु जो साधक है वो जब अकेले में रहता है तो नई नई खोज करता है। जितने भी वैज्ञानिक लोग हैं, जो बड़े बड़े जिन्होंने कुछ खोज की है, वो अकेले ही बैठ के की है। इसलिए यदि हम इस परमात्मा को समझना चाहते हैं, इस ईश्वर को खोजना चाहते हैं, इस ईश्वर को प्रकट करना चाहते हैं, तो अकेले बैठो और बस ये चिंतन करो। वो सब जगह पर है, वो हर समय में है, सब जगह पर है तो यहाँ पर भी है, हर समय में है तो इस समय भी है। ऐसा नहीं है कि वो सुबह होंगे शाम को नहीं होंगे, दोपहर को नहीं होंगे, ब्रह्म मुहूर्त में होंगे। नहीं नहीं, वो तो हमारी एक उपासना के लिए बताया गया है। लेकिन जब आपको वो अनुभूति हो जाएगी तो आप जिस समय आंखें बंद करोगे बस उसी समय वो आपके सामने आ जाएंगे। तो अकेले में रहने की आदत डालो, जन समुदाय से दूर रहने की आदत डालो, ये भी एक साधन है। तो इसके बाद कुछ और बातें वो हम आपको आगे बताएंगे। जय जय श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे।